दोस्तों नमस्कार। मैं सूरजदीन विश्वकर्मा ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार तपजप संगठन। साथियों, आज 20 दिसंबर 2023 में आप लोगों के बीच में पुनः फिर प्रस्तुत हूँ कुछ खास बात विशेष जानकारी देने के लिए और भुगतान न होने की दशा में क्या करना है क्या नहीं करना है आप सबके भुगतान के संदर्भ में संगठन के प्रति और हमारे खासकर अभिकर्ता साथी पीड़ित हैं उनको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, भुगतान के लिए कौन सा रास्ता अपनाना है, इन सारी चीज़ों पर आप सबके बीच में चर्चा करना चाहता हूं। आप लोग ध्यानपूर्वक सुनेंगे और ख़ासकर हमारे अभिकर्ता साथी ज़रूर सुनेंगे। और जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो वो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर भी करें। ये काम साथियों बहुत सरल है और इसमें आपका कोई नुकसान नहीं है। सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, इसको जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग करेंगे निश्चित रूप से भुगतान का समय आपके लिए बहुत ही क्षणिक होगा और उस कम समय में आप सबका भुगतान सुनिश्चित होगा। इसलिए इस काम को करना बहुत ही आवश्यक है। तो मैं साथियों बता दूं, हमारा संगठन ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार जिसका मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हूं और हमारा संगठन आप सबके भुगतान के लिए, आप सबका मतलब है देश की जितनी भी कंपनियां हैं, वो चाहे क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, चाहे कोई फर्म हो, चाहे कोई निधि के नाम से हो, यानी A to Z किसी भी तरह की कोई भी कंपनी में आपकी गाढ़ी कमाई, आपका कमाया हुआ धन डूबा है, उन सब कंपनियों के प्रत्येक निवेशक के भुगतान की लड़ाई हमारा संगठन लड़ रहा है। और जो भारत सरकार का बनाया हुआ कानून है आप सबके भुगतान के लिए, वो सभी कंपनियों पर, सभी फर्मों पर, सभी सोसाइटियों पर, A to Z कोई भी कंपनी हो वो सब पर लागू होता है, जिसको बट्स एक्ट 2019 कहते हैं, अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019। इसी के तहत आप सबका भुगतान सुनिश्चित होना है। और भुगतान बहुत सरल है और कठिन भी है, इसको समझना आपको आवश्यक है। याद करिए साथियों, अभिकर्ता साथियों, जब आप कंपनी में काम करते थे किस तरह का कंपनी के ठगों ने सपना दिखाया था, झूठे ख्वाब दिखाए थे और ऐसा करुआ आप लोगों के ऊपर चढ़ा दिया था कि जो वो ठग बोलते थे वही आप बोलते थे। जिस तरह से वो कहते थे कि आप लोग अपनी गारंटी पे पैसा लाइए, उसी तरह आप लोग फील्ड में जाते थे, अपने चित परिचित रिश्तेदारों का, व्यवहारियों का, परिवार के लोगों का आप अपनी गारंटी पर पैसा जमा कराया है। और भुगतान के समय ना तो वो आपके सीनियर दिखाई देते हैं, ना आपके वो कंपनी के मालिक दिखाई देते हैं, यानी जितने लोगों ने आपसे काम कराया है वो कोई आपकी नज़र में नहीं दिखाई देता है। और आपकी क्या दशा है आप स्वयं जानते हैं कि वही निवेशक जिसको आपने गारंटी से अपनी गारंटी पर पैसा जमा कराया था, वही आपका रिश्तेदार, वही आपका परिवार, वही आपका पड़ोसी आपसे किस तरह से बात करता है, कौन सा व्यवहार आपके ऊपर छोड़ता है, किन शब्दों से आपको नवाजता है, इससे आप भली भांति परिचित हैं। और आपका इस देश में कोई भी सहारा देने वाला नहीं है, आपकी कोई सुनने वाला नहीं है, आपकी पीड़ा को कोई समझने वाला नहीं है। इसलिए देश में यही एक संगठन है ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार, जो आप सबके भुगतान की बात करता है, आपके मान सम्मान की बात करता है। और जब आपका भुगतान सुनिश्चित हो जाएगा तो निश्चित रूप से आपका दूसरा जीवन मिलेगा, नया जीवन मिलेगा, नई दुनिया मिलेगी। आप किस तरह से घुट घुट के जी रहे हैं, कैसे खाना खाते हैं, कैसे सोते हैं, किस तरह का मानसिक दबाव रहता है, समाज में उठने बैठने की हिम्मत नहीं पड़ती,
अपनों के बीच में जाना मुश्किल हो गया है। और यहाँ तक मैंने देखा है कि बहुत से ऐसे कार्यकर्ता साथी हैं जिनके बीवी बच्चे ही तवज्जो नहीं दे रहे ऐसी परिस्थिति में। और जिस समय आप कमा करके लाते थे, वही बीवी, वही बच्चे, वही परिवार, वही रिश्तेदार आपको किस तरह से इज्जत देते थे, किस तरह से आपकी सेवा करते थे, किस तरह से आपका मान सम्मान करते थे। आज भुगतान न होने की वजह से आपके ही अपने बच्चे, अपने ही बीवी ठोकर मारते हैं, सही ढंग से बात नहीं करते, न खाना के लिए पूछते हैं, न पानी के लिए पूछते हैं, आप दर दर की ठोकरें खाते करते हैं। इसलिए आप सबसे मैं निवेदन करना चाहता हूँ, आप कहीं भी भटक जाएं, कहीं भी चले जाएं, दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, आपको कहीं से कोई कल्याण होने वाला नहीं है, न आपकी कहीं से कोई सुरक्षा व्यवस्था होने वाली है। इसलिए आप लोग इस बात को गंभीरता से समझने का प्रयास करिए। आपकी सुरक्षा व्यवस्था, आपका मान सम्मान, आप जिस तरह से समाज में पहले सम्मानित किए जाते थे या जिस तरह से जीवन जीते थे, किस तरह के कपड़े पहन करके, किस स्टाइल में, आप स्वयं कल्पना करिए। ये सब वापस तभी संभव है जब आप अपने निवेशक का, प्रत्येक निवेशक का भुगतान करा देंगे। और भुगतान ही सारी समस्याओं की जड़ है। अगर आपने भुगतान करा दिया तो निश्चित रूप से वही पुराना मान सम्मान, वही वैभव, वही यश, वही कीर्ति आपको वापस मिल जाएगा। इसके अलावा कहीं से भी कोई भी किसी भी तरह का आपको समस्या का हल मिलने वाला नहीं है। इसलिए मैं प्रत्येक एजेंट से, किसी भी कंपनी का एजेंट हो, मैं सभी से निवेदन करना चाहता हूं, आप सभी लोग अगर एकजुट हो जाएं, एकमत हो जाएं, जनमत तैयार कर दें देश में, तो करोड़ों की तादाद में, यानी 2 करोड़ से भी ऊपर एजेंट है इस देश में, अगर 1 करोड़ इकट्ठे हो जाए एजेंट साथी, निश्चित रूप से जिस दिन चाहे लेंगे आप, उसी दिन आप सबका भुगतान सुनिश्चित हो जाएगा। सरकार अगर कानून भी नहीं बनाई है तो कानून बनाए या ना बनाए, आपकी मांग पर, आपके जनमत को देखते हुए सरकार को अविलंब प्रत्येक कंपनी के प्रत्येक निवेशक का भुगतान करना पड़ेगा। इसलिए दूसरा कोई विकल्प नहीं है आपके पास। जितने दिन आपको भटकना है भटक लीजिए। कोई इस संगठन भटक रहा है, कोई कोर्ट के माध्यम से भटक रहा है, कोई हाई कोर्ट, कोई सुप्रीम कोर्ट, कोई कहीं। साथियों, दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं है जो आपका भुगतान करा दे। अगर भुगतान करने वाला कोई है तो आपके भुगतान के लिए ही भारत सरकार ने ही कानून बनाया है, वर्ष एक्ट 2019, जिसको अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 कहते हैं। ये कानूनी तरीका है और कानूनी तरीके से कोई भी हो उसको झुकना पड़ता है कानून के आगे। और सरकार को झुकाने का एक ही तरीका है, जनमत। इसको चाहे हम लोग रोज बोलते हैं, रोज आप सुनते हैं, आप सुनते सुनते भी तमाम थक गए होंगे, ऊब गए होंगे। हम लोग बताते बताते नहीं उबे हैं, तब तक नहीं उबेंगे जब तक आप सबका भुगतान नहीं हो जाएगा। हमारे संगठन का ये संकल्प, आप सुनने में ऊब जाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। संगठन ने जो संकल्प लिया है, आप सबका भुगतान कराएंगे तो कराएंगे। आप आज नहीं तो कल जगेंगे, आज नहीं तो कल जनमत पैदा करेंगे। जब तक जनमत पैदा नहीं करेंगे तब तक आपका भुगतान होने वाला नहीं है। मैं इसको 100 बार कह सकता हूँ। और ये भुगतान अगर विलंब होगा तो किसी और की वजह से नहीं, एजेंट साथियों की वजह से लेट होगा। जिस दिन एजेंट साथी एकजुट हो जाएगा, जनमत पैदा कर देगा, एक झंडे के नीचे एक स्वर में बोल देगा, सरकार को उसी दिन झुकना पड़ेगा, भुगतान भी करना पड़ेगा, आपसे माफ़ी भी मांगनी पड़ेगी। और दूसरा संकल्प जो संगठन का है, भविष्य में भुगतान के बाद इस पवित्र भारतवर्ष को ठग मुक्त, बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित करना, ये दूसरा संकल्प होगा। जब आप भुगतान करा लेंगे तो ठग मुक्त भारत भी बन जाएगा, इसको कोई रोक नहीं पाएगा। आपके पास इतनी बड़ी ताकत है, अपने आप को पहचानने का प्रयास करिए। एजेंट एक ऐसी चीज़ है, देश को चलाने वाला होता है, तमाम कंपनियों को चलाने वाला होता है। बड़ी बड़ी कंट्री में भी जो
आर्थिक नगरी कही जाती हैं, वहाँ भी बिना एजेंट के काम नहीं चलता है। आप लोग अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए एकजुट हो जाइए, एकजुट होकर के जनमत तैयार कर दीजिए। जनमत के साथ अपना भुगतान सुनिश्चित कराने में पीछे न रहिए, अन्यथा की स्थिति में आने वाले समय में अगर आप भुगतान नहीं करा पाए, इस बात को मैं कई बार बोल चुका हूँ, अगर आप भुगतान नहीं करा पाए, आप मर के भी चले जाएंगे, तब भी आपकी आने वाली 7 पीढ़ियाँ तक गाली खाएंगी, तमाम लोग कोसेंगे, वो आने वाली पीढ़ी को भी कोसेंगे। इसलिए आपके पास एक ही विकल्प है, ठगी पीढ़ी जमाकर्ता परिवार के माध्यम से आप जनमत तैयार करिए और भारत सरकार के बनाए हुए कानून अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 के अंतर्गत भुगतान कराइए। इसके अलावा आपके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है। आगे कल मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।